नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 का एक चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको। वो चैप्टर क्लियर ही करा देंगे आज पूरा, है ना। चतुर्भुजों को समझना कि चतुर्भुज क्या होता है, उसमें बहुभुज होता है और चतुर्भुज के कोणों के माप याद करने होते हैं। समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज क्या होता है देखो, केवल बहुभुज की परिभाषा केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। देखिए बहुभुज की डेफिनेशन है, परिभाषा की, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। देखो सरल बंद वक्र कैसे, जैसे आयत है, इसमें रेखाखंड है, ठीक है, बंद है ये वक्र, ठीक है। इसी प्रकार देख लो त्रिभुज है, फिर और देख लो कोई ये है चतुर्भुज, बंद है। इसी प्रकार देख लो कुछ यह करती, ठीक है। मतलब कुछ इस प्रकार की जो क्या है कि जो इसके रेखाखंड है वो मिलके क्या है कि बंद वक्र बनाए भाई, ये वक्र ही है पूरे, ठीक है। अब देखिए इन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं बहुभुजों पे कि कौन, ये दो प्रकार के होते हैं भाई बहुभुज। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज, दूसरा है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, दो प्रकार के बहुभुज होते हैं। इनके लिए हमारे पास कोई एक आकृति है चतुर्भुजाकार, उसमें x का मान ज्ञात करना है कि ये x कौन है, उसका कितना मान होगा। देखो इनको मान लेते हैं, क्या नामकरण करते हैं इनका, a b c और d, ठीक है। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हो गया। इन चारों कोणों का मान कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों का मान कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, कोण ए का मान कितना है? 120 डिग्री लिख दिया, प्लस कोण बी का मान कितना है भाई? x, कोण सी का मान 50, कोण डी का मान 130, बराबर कितना है? 360 डिग्री। देखो इनको जोड़ लो, 120 और 130, 250, 250 और 50, 300 हो गया। ये कितना हो गया? 300। x प्लस 300 डिग्री बराबर 360 डिग्री। हमें क्या चाहिए? x का मान चाहिए हमें। तो x बराबर 360 अपनी जगह पे है ही। इस 300 का क्या करेंगे? पक्षांत में कर देंगे दाईं तरफ, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। कितना शेष हो गया? 60। कितना बच गया? 60 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। इसका मान कितना है भाई? 60 डिग्री, इस कोण का मान। देखो इनको जोड़ के देखो, 130 और 120, 250, 250 और 50, 300, 300 में 60 जोड़ेंगे 360, जो कि 360 है हमारा। अर्थात हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना आता है? 360 डिग्री, जिसमें हमारे पास तीन कोण दिए हुए थे। एक कोण का मान नहीं पता था हमें x का, जो हमने x का मान निकाला, तीनों कोणों को जोड़ दिया और उसको 360 में से घटा दिया, तो हमारे पास चौथा कोण आ गया, अर्थात कौन सा? x का। इसी प्रकार देखो और क्वेश्चन करते हैं, बनेरी जब एक आकृति दी हुई है, इसमें देखो एक कोण 60 डिग्री का, दूसरा कोण 70 डिग्री का, तीसरा x है, ठीक है। हमें ये x का मान चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको मान लेते हैं a b c और d, इसका नामकरण कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है, ये समकोण का एंगल है, ठीक है, जो कितना होता है? 90 डिग्री। समकोण, एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। अर्थात 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? समकोण। अब ये देखो एक सीधी रेखा बन रही है,
ये सीधी रेखा मिलती है, इसको क्या कहेंगे? सरल रेखा। और सरल रेखा भी बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। इसमें से क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक है, सरल कोण, सरल कोण या ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है भाई? 180 डिग्री का। अब देखो 180 में से देखो ये एंगल 90 तो है, और ये कितना हो जाएगा फिर? 180 से घटाएंगे तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, अर्थात ये 90 का हो गया। अब देखो चतुर्भुज के 3 कोण आ गए हमारे पास, ए बी सी। अब डी ज्ञात करना है। देखे उसी प्रकार कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। क्यों भाई? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। देखिए ए का मान कितना है? 90 डिग्री आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। प्लस बी का मान कितना आया? 60 डिग्री। ठीक है, सी का मान कितना आया? 70 डिग्री। और डी का मान एक्स बराबर 360। अब देखो इनको जोड़ लो, 90 और 60, 150, 150 और 70, 220। तो ये क्या हो गया? x प्लस 220 बराबर 360। हमें क्या चाहिए? x का मान। 220 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 360 माइनस 220 घटाएंगे, कितना बच गया? 140। कितना बच गया? 140 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 140। अर्थात इसका मान कितना है? 140 डिग्री। अब देखो इन चारों को जोड़ेंगे ना तो वो 360 आएगा। देखो 60 और 140 200। ठीक है, 290 और 70 360। ठीक है, इसमें क्या करना है? देखो सबसे पहले देखना है समकोण दिया हुआ है, तो समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री। ये देखो ये सरल रेखा होती है, जिसका मध्य बिंदु है, ये इससे बनेगा। ठीक है, अब इसमें दो समकोण बनते हैं वहीं, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर लंब है इसका। ठीक है, तो दो समान भागों का विभाजित करता है इसको, और जहां लंब होता है वहां पे कितना डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर ये ए दिया है, इसका एक लंब है। ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो गई, इधर भी 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये एक सरल कोण है। सरल कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ए को 90 डिग्री। कोण ए का मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा भाई। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो पी का मान दिया है कितना? 60। सी का मान कितना है? 70। डी का मान क्या है? एक्स। डी का मान क्या है भाई? एक्स है। ठीक है, एक्स दिया हुआ है, डी का मान। अब देखो इन तीनों को जोड़ लिया, जोड़ के 360 में से घटा दिया, कितना है तीनों का मान? 220। कितना आया? 220 को घटाया 360 में से कितना बच गया? 140। एक्स का मान कितना आ गया? 140। ठीक है, देखते हैं इसी प्रकार के और क्वेश्चन बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए आप ये आकृति दी हुई है, ये क्या है? एक बहुभुज है। देखो इसमें कितने भुज आए? 1 2 3 4 और 1 5। 5 हो जाए तो इसलिए क्या हो गया? ये पंचभुज। क्या हो गया? पंचभुज। तो बहुभुज में देखो कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है बहुभुज में। बहुभुज में कोणों का योग का सूत्र n माइनस 2 गुणा 180। ये एक सूत्र होता है भाई, जहां n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर कितने भुजा है? 2 और 2 4 1 5। तो लगाओ इसके लिए 5 माइनस 2 गुणा 180। कितना हो गया? 3 3 को 180 से गुणा किया, कितना आया? 18 3 54, 540 डिग्री। अर्थात इसके सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए? 540। कितना होना चाहिए भाई? 540। देखिए हमारे पास दिया हुआ क्या है? 170, 160 और 130। अब देखो ये वापस ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे कोण बन रहा है, ये 70 है। ठीक है, इसका मान कितना जाएगा? 180 में से घटाएंगे 70, कितना आएगा? 110। ये कितना आ गया? 110। इसी प्रकार देखो ये इधर घुमाए इसको, ये कोण कितने का आ गया? 180 में से 60 को घटाएंगे, कितना बचा? 120। देखिए हमारे पास कितने आ गए? दो कोण के आ गए, एक वो आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात कर सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पर कौन कौन से कोण हो गए? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई। ठीक है, इनका योग कितना होना चाहिए? 540। ये होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ से इनको जोड़ो। कोण ए का मान कितना? 110। कोण बी का मान कितना? 120। कोण सी का मान पता नहीं, क्या दिया हुआ है? एक्स।
प्लस कोण डी का मान कितना 30 डिग्री, कोण ई का मान कितना x बराबर कितना है टोटल 540। देखो इनको जोड़ो 120 और 30 150, 150 और 110 कितना हुआ 260, और एक अक्स और एक अक्स 2x, 2x प्लस 260 बराबर 540। अब 2x बराबर 540 में से 260 को घटाएंगे, ठीक है, कितना बच गया भाई 2x बराबर 280, ठीक है 280 बच गया। ये किसका मान आया 2x का, हमें चाहिए क्या एक अक्स का मान। देखो 2x बराबर कितना आया 280, हमें चाहिए एक अक्स का मान, तो x बराबर देखो 2 क्या क्या है इसमें गुणा में अनंत कहा जाएगा भाग में 280 बटे में 2, इसका भाग इसमें 2 एकम 2, 2 चौके 8 0, तो x का मान कितना आ गया भाई 140, कितना आ गया 140, अर्थात इसका मान तो कितना होगा 140, x का ये भी x है, इसका मान कितना होगा 140। अब देखो इनको जोड़ लो आप 120 और 110 230, 230 और 30 260, 260 और 280 540, जो कि क्या था हमारा सही है। और सबसे पहले हमने बता दिया आपको कि बहुभुज में कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है n-2 गुणा 180, जहां n क्या है भाई भुजाओं की संख्या, देखो चाहे 8 भुजाओं चाहे 10 भुजाओं चाहे 4 भुजाओं चाहे 3 भुजाओं चाहे 5 भुजाओं, ठीक है। देखो ये 5 भुजा है, 5 भुजा वाला क्या हो गया पंचभुज, ठीक है, तो पंचभुज के कोणों का योग कितना होना चाहिए 540 डिग्री, कितना होना चाहिए 540 डिग्री। देखिए n का मान रखा हमने 5, 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, 3 को 180 से गुणा किया कितना आया 540, तो ये भाई इसके टोटल कोणों का मान होना चाहिए कितना 540। अब देखिए हमारे पास क्या था यहाँ पे 70 था और 60 था, ये सरल रेखा पे बना हुआ कोण है, ठीक है, तो सरल रेखा पर कितने डिग्री का बनता है कोण 180 डिग्री का, जिसमें कितना दिया हुआ है 60, तो 60 को उठाएंगे 180 में से कितना बचा 120, इसी प्रकार देखो 70 दिया हुआ है 180 में से घटाएंगे कितना बचेगा 110, ठीक है, और ये 30 ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो इनको पांचों को जोड़ लेंगे हम, ये एक अक्स और एक अक्स मिलकर कितना हो गया 2 अक्स, इनका मान कितना हो गया देखो 2 अक्स का मान कितना आया 280, तो एक अक्स का मान चाहिए था, एक अक्स का मान कितना आ गया 140, इसका 140 है तो इसका भी 140 हुआ क्योंकि ये भी एक्स है, ठीक है। देखते हैं इसी प्रकार के और क्वेश्चन बने रहिए आप वीडियो में। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये एक बहुभुज दिया हुआ है, कितने भुजा इसमें 2, 2 4 और 1 5, इसका मतलब पंचभुज हो गया, क्या हो गए पंचभुज, और हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था वो भी क्या था पंचभुज, तो पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है भाई, पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है 540, सूत्र बताया था हमने आपको n-2 गुणा 180, देखो n क्या है जहां भुजाओं की संख्या, तो इसमें कितनी भुजा है 5, 5 में 2 गए तो 3, 3 को 180 से गुणा किया कितना आया 540, ठीक है। अब देखो हमें किसी भी कोण का मान नहीं दिया भाई, सभी क्या है x, और ये देखो डबल डबल लाइन खींचे ना, इसका मतलब क्या है ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब सभी भुजाएं आपस में समान है। तो देखिए कितने एक्स होगी 1 2 3 4 5, ठीक है, जोड़ लो इनको, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E, कितना मान होना चाहिए इसका 540। अब देखिए A का मान कितना है x, B का मान भी x, C का मान भी x, D का मान भी x, E का मान भी x, और ये 540, कितने हो गए टोटल 5x हो गए ना बराबर 540। अब हमें क्या चाहिए x का मान, 5 गुना में कहा जाएगा भाग में, 5 का भाग दो 5 एकम 5, 5 एकम 5, भाग टूट की 0, 5 अंटे 40, तो x का मान कितना आ गया भाई 108 डिग्री, कितना आ गया 108 डिग्री। तो देखिए सभी का मान क्या हो जाएगा 108 डिग्री, क्या हो जाएगा 108 डिग्री, ये मान हो गया भाई इनका। ये देखो इनको जोड़ो 100 तो हो गई, कितने 5 बार 5 से हो गई 8, कितने हो गए 5 और 40 हो गई, तो कितने हो गए 540, टोटल कितना था 540। पंचभुज के कोणों का योग कितना होना चाहिए 540, तो देखिए 5 बजाई थी, इनको जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ने के बाद कितना हुआ ये 5x, जहां से x का मान निकाला कितना आया 108 डिग्री। देखिए इसी प्रकार का और क्वेश्चन करते हैं, बने रहिए वीडियो में आप। नेक्स्ट आकृति दी हुई है भाई एक, ठीक है, इसमें 3 भुजाएं, 3 भुजाएं। अब देखो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या पूछ रहा है इसमें x y और z तीनों का मान, मतलब तीनों का योग पूछ रहा है भाई, तो तीनों का योग कब आएगा, पहले हम तीनों का मान निकालें एक एक करके।
एक्स का कितना होगा, वाई का कितना होगा, जेड का कितना होगा। तीनों का मान निकालने के बाद हम तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो मान आएगा वो इन तीनों का मान होगा। तो देखो सबसे पहले देखिए आप यहाँ ले लो, आप इसको ए, इसको बी और इसको सी, एबीसी मान लिया। ठीक, एबीसी का एक त्रिभुज है जहां एबीसी एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए हमारे पास ये x, ये y और ये z। तो सबसे पहले देखो x के लिए अपन, ठीक है, x के लिए, x के लिए क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ कोण C है वो कितना है, 90 डिग्री का है। ये क्या है, एक सरल रेखा है। क्या है, एक सरल रेखा है भाई ये। तो यहाँ देखो सरल रेखा भी बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री का। तो देखिए कितना हो जाएगा ये x का मान, कोण C है ना ये, कोण C, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है अभी, कोण सी टोटल क्या है भाई, देखो ये यहाँ से यहाँ तक घूमेगा ये पूरा, ठीक है। ये कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ कोण सी का मान कितना है, कितना है भाई, 90 डिग्री। और क्या चाहिए हमें, एक्स। ये दोनों मिलके पूरा कोण बना रहे, कौन सा, सरल कोण, जिसका मान कितना होता है भाई, 180। तो देखिए अब एक्स का मान चाहिए हमें, कोण सी का मान कितना है, 90। कितना है, 90। ये 90 का हटा दिया, तो एक्स का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मान आ गया 90 डिग्री। इसी प्रकार आ जाओ वाई के लिए, ठीक है। अब वाई के लिए कितना होगा, अब देखो ये 90 आ गया, ये 30 हो गया। तो पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देख लेते हैं, 180 होना चाहिए ना। कितना होना चाहिए, 180। इन दोनों को जोड़ो, एक और सी को, 90 और 30 120। 180 में से घटाएंगे तो बी का मान आ जाएगा कितना, 60। ये कितना आ गया भाई, ये 60 डिग्री। क्यों आया, देखो एक त्रिभुज है। सबसे पहले लिख दिया हमने, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें दो दिए हुए थे हमारे पास, 30 और 90। कितना हुआ, 120। तो तीसरा कोण आ जाएगा, 120 को घटा देंगे 180 में से, कितना आ गया, 60 डिग्री। अब देखो ये 60 है और ये वाई है, मिलके क्या हो रहा है, 180 बना रहे हैं। तो देखिए अब वाई के लिए, देखो वाई के लिए क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। देखो ये भी एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा पे बन रहा है ये कोण। तो देखिए कोण बी का मान कितना है भाई, यहाँ पे 60 प्लस वाई है बराबर 180, वाई बराबर 180 माइनस 60। तो y का मान कितना आ गया, 120 डिग्री। कितना आ गया, 120 डिग्री। ये y का मान आ गया। ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। अब क्या बचा भाई, हमें क्या याद करना है, z का मान। तो लिख दो z के लिए, z के लिए। देखो ये भी एक सरल कोण है, ठीक है। तो यहाँ देखो कोण a प्लस 30 डिग्री बराबर कितना होता है सरल कोण, 180 डिग्री का। कोण a का मान कितना है भाई, कोण a का मान यहाँ पे 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे ये जेड है। क्या ये, जेड, तो ये जेड, ठीक है। अब कोण a का मान कितना है भाई, यहाँ पे 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री प्लस जेड है इक्वल टू 180। अब 30 को घटा देंगे 180 में से, 30 को घटाया 180 में से, कितना बच गया, जेड का मान 150 डिग्री। कितना बच गया, 150 डिग्री। तो क्या आ गया जेड का मान, ये कितना होगा भाई, 150। अब देखो तीनों मान आ गए हमारे पास, तीनों मान आ गए। अब क्या कह रहा था हमारे क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो तीनों का मान जोड़ दो भाई, x का मान कितना आया, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इसके लिए, ठीक है। तो बराबर x का मान कितना आया, 90, y का मान कितना आया, 120, z का मान कितना आया, 150। इन तीनों को जोड़ो भाई, कितना हुआ, 120 और 90 कितना हुआ, 210। 210 और 150 कितना हुआ, 360। कितना हुआ, 360 डिग्री। ये इसका आंसर है भाई, ठीक है। देखो ये आकृति दी हुई थी, ये कोई त्रिभुज बन रहा था, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। जिनमें दो कोण दिए थे 90 और 30, तो तीसरा कोण कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि 90 और 30 कितना हो गया, 120। 120 को घटा देंगे किसमें से, 180 में से, तो कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। अब देखो एक्स वाई और जेड, इन तीनों का मान निकालना है। सबसे पहले हमें इनका मान निकालने के बाद हम इन तीनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे,
जोड़ देंगे इनको। देखो x का मान निकाला, ये क्या है यहाँ पे एक सरल रेखा है, सरल रेखा के बना कोण क्या होता है 180 डिग्री का, जिसमें से 90 दिया हुआ है तो 90 को घटा देंगे 180 में से कितना बच गया 90 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया 90। उसी प्रकार y के लिए देखो 60 दिया हुआ है, 60 और y मिलके क्या बन रहा है 180, जो कि क्या है एक सरल रेखा, ठीक। और सरल रेखा पे बना कोण सरल कोण, ठीक है। तो 180 में से 60 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा y का मान 120 डिग्री, तो y का मान कितना आ गया 120। इसी प्रकार देखो z के लिए, z और 30 मिलके कितना बन रहा है 180, ठीक है। तो 30 घटा देंगे 180 में से कितना बच जाएगा 150, कितना आ गया 150 का मान। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री, अर्थात ये बाह्य कोणों का योग आ गया भाई, बाह्य कोणों का योग आ गया। देखो अब इसी प्रकार के क्वेश्चन और करते हैं, बने रहिए वीडियो में। अगले आकृति दी हुई है, देखो इसमें कितने बुझाए 1 2 3 4, 4 बुझाए, इनका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी, ये नाम दे दिया इनको ए बी सी डी। अब देखो इनमें से ए का मान दिया हुआ 120, बी का मान दिया हुआ सी, और सी का मान 60 और डी का मान नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है हमें भाई एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ये ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है हम जानते हैं, क्या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई 360 डिग्री होता है। अब देखिए इसके अंदर देखो 3 कोण दिए हुए हैं, चौथा नहीं पता हमें डी, तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इनका मान कितना हो गया 360। अब जो दिया है उनको लिख लो भाई, कोण ए का मान कितना है 120, कोण बी का मान 80, कोण सी का मान 60 और डी का मान हमें पता नहीं, ठीक है। तो कोण डी बराबर 360 डिग्री, इनको जोड़ लो 120 और 80 200, 200 और 60 कितना है 260, ये कट जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तब, तो कोण डी का मान कितना आ गया भाई यहाँ से 100 डिग्री, कितना आ गया 100 डिग्री। तो डी का मान मतलब ये कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। अब देखो जो भी हमारे बिंदु थे ए बी सी डी, ठीक है, चारों बिंदुओं पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 180 का, क्यों, क्योंकि ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे बनवा कोण क्या होता है 180 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर x के लिए, x के लिए x के लिए क्या हो जाएगा भाई कोण a प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, ये हो गया। कोण a का मान कितना है 120, x का पता नहीं बराबर 180, ठीक है। x बराबर 180 माइनस 120, ये हो गया। तो x का मान कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, अर्थात इसका मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब आ जाओ इसी प्रकार b का, अर्थात y के लिए, y के लिए, अब देखो y के लिए क्या है, देखो ये भी एक क्या है सरल रेखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कोण b प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, सरल रेखा पर बना कोण कितना डिग्री का होता है 180 का, तो कोण b का मान कितना है 80 प्लस वाई बराबर 180, तो y का मान कितना आ गया भाई यहाँ से 180 माइनस 80, तो y बराबर 100 डिग्री, तो y का मान कितना आ गया 100, इसका मान कितना आ गया 100 डिग्री। अब आ जाओ भाई किसके लिए जेड के लिए, जेड के लिए, जेड के लिए भी देखो यहाँ पे सी है ना कोण, कोण सी और जेड मिलके क्या बना रहा है 180 डिग्री, क्योंकि वो भी क्या है एक सरल कोण है, वो भी क्या है एक सरल कोण है, और सरल कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए कोण सी प्लस जेड बराबर 180, कोण सी का मान कितना है 60 डिग्री, जेड का पता नहीं बराबर 180। अब देखो हमें जेड का मान चाहिए, तो 180 से क्या करेंगे 60 को घटाएंगे, कितना बच गया भाई जेड का मान कितना आ गया 120 डिग्री, कितना आ गया 120 डिग्री, ये मान कितना आ जाएगा भाई 120 डिग्री। अब देखो क्या बच गया हमारा, ये डब्ल्यू बच गया। अब डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू कहाँ है भाई डी पे, एंगल डी पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू के लिए क्या हो जाएगा कोण डी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना बन रहा है भाई 180 डिग्री। देखो ये भी क्या है एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे बना कोण क्या होता है सरल कोण 180 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे डी का मान कितना है हमारे पास 100 प्लस डब्ल्यू बराबर 180, तो डब्ल्यू का मान निकालो यहाँ से 180 माइनस 100, ठीक है। तो कितना बच गया भाई 180 में 100 को घटाएंगे कितना आ गया 80,
तो डब्ल्यू का मान कितना आ गया 80। ये कितना है भाई 80। अब देखो हमारे पास ये चारों आ गए। अब पूछ क्या रहा था हमें क्वेश्चन में कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इन चारों का मान बताइए कितना होता है। तो देखो एक्स का मान कितना आया 60 डिग्री, वाई का मान कितना आया 100 डिग्री, प्लस जेड का मान कितना आया 120 डिग्री, प्लस डब्ल्यू का मान कितना आया 80। इन चारों को जोड़ेंगे कितना आया भाई 120 और 80 200, 200 और 100 300, 300 और ये 60 कितना हुआ 360 डिग्री। कितना हुआ 360 डिग्री। यही हमारा आंसर था भाई। ठीक है, सभी एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन थे, हमने आपको कराई जो। ठीक है, आपका जो ये कक्षा 8 का तीसरा चैप्टर था चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, चतुर्भुजों को समझना, उसमें प्रश्नावली थी आपकी 3.8 जो कि ये कंप्लीट हो गई है। अभी देखो हम नेक्स्ट कराते हैं 3.2। 3.2 के क्वेश्चन कराते हैं आपको, तब तक के लिए आप बने रहिए वीडियो में। देखिए हमारा चैप्टर है 3.2। 3.1 क्लियर हो गया हमारा, तो 3.2 देखते हैं हम चैप्टर। उसमें देखो एक आकृति दी हुई है इस प्रकार की। ठीक है, त्रिभुजाकार, जिसमें ये एंगल कितना दिया 125 से कितना 125 और ये एक्स का में x डिग्री का मान चाहिए। इनको नामकरण कर दिया ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए हमें ये मान ज्ञात करने है, त्रिभुज के अंतःकोण ज्ञात करना है। सभी भाई ये कौन है, तो हमें अंतःकोण ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, एक यहां से ले लो आप ए के लिए। ठीक है, लेकिन ए का मान दिया हुआ नहीं है, जो दिए हुए हैं उनको निकाल लेते हैं। तो पहले क्या, कोण बी प्लस 125 डिग्री बराबर 180। ये क्यों किया भाई, देखो यहाँ पे भी है ना, ये क्या बन रही है सरल रेखा बनी है। सरल रेखा पे बना कोण क्या होता है 180 डिग्री का कोण, सरल कोण। ठीक है, तो अब देखो कोण बी का मान चाहिए, तो कोण बी बराबर 180 माइनस 125। तो कोण बी का मान कितना आ गया भाई 55 डिग्री। कितना आ गया 55 डिग्री, कोण बी का मान आ गया। इसी प्रकार देखो कोण सी के लिए, तो कोण सी प्लस 125 बराबर 180। ठीक है, इसमें देखो वही सरल कोण बन रहा है सरल रेखा पे। तो देखो कोण सी के लिए क्या करेंगे, कोण सी बराबर 180 में से 125 को घटाएंगे भाई, तो कोण सी बराबर कितना हो गया वही 55 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना आ गया 55। ये कितना आ गया 55। ठीक है, अब आप देखो इसके दो अंतःकोण आ गए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। देखिए जहां कोण ए का मान पता नहीं है, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना है भाई 55 और कोण सी का मान 55 बराबर 180। तो कोण ए बराबर 180 माइनस 55 हुआ 110। तो कोण ए का मान कितना आ गया भाई 180 में से 110 को घटाएंगे तो कितना 70 डिग्री। कोण ए का मान कितना आया 70 डिग्री। ये मान कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। अब हमें चाहिए क्या भाई x डिग्री का मान चाहिए, तो ए क्या है यहाँ पे 70 डिग्री आया। अब देखो ये ए वाला देखो यहाँ एंगल, ये क्या बन रहा है एक सरल कोण बन रहा है। सरल कोण क्या होता है भाई 180 डिग्री का कोण होता है। तो कोण ए प्लस x डिग्री बराबर 180। देखिए कोण ए और ये x डिग्री मिलके क्या बनाएगा 180 डिग्री। क्यों बनाएगा भाई सरल रेखा है, सरल रेखा भी बना कोण क्या होता है सरल कोण 180 डिग्री का। तो कोण ए का मान अभी हमने निकाला है कितना आया 70 डिग्री। 70 डिग्री प्लस x डिग्री से बराबर 180 डिग्री। अब हमें x डिग्री का मान चाहिए, तो 180 डिग्री माइनस 70। देखो ये प्लस का था, पक्षांतर कर दिया किसका हो गया माइनस का। तो इसको उठाए कितना आया भाई 180 में से 70 उठाएंगे तो 110 डिग्री। कितना आया x डिग्री का मान 110 डिग्री। इसका मान कितना है भाई 110 डिग्री। ये आंसर आ गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो पहले इसके अंतःकोण निकालेंगे, किसके त्रिभुज के अंतःकोण। त्रिभुज के अंतःकोण देखो दो आ गए थे कितने 55 55। तीसरा हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 55 55 आए उनको घटा दिया हमने, तो कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। अब हमें चाहिए x डिग्री का मान। तो देखिए a और x मिलके क्या बन रहा है, ये एक सरल कोण बना रहा है जिसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से हमने 70 को उठाया कितना बच गया 110। तो x का मान आ गया। देखिए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए आप वीडियो में। देखिए हमारी एक नेक्स्ट आकृति दी हुई है, क्या एक एंगल का मान 70 है, ए का 60 है, ए का x है। ठीक है, तो हमें x का मान चाहिए। इनको भाई नामकरण कर दिया ए बी सी डी और
ई। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसमें ये क्या है, ये चिन्ह लग रहा है, वो किसका होता है, समकोण का, अर्थात कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और ये भी तो कितने का है, 90 डिग्री का। तो देखो कोण एक के लिए, कोण एक के लिए तो 90 डिग्री हो गया, ये लिख दो यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी के लिए देखो भाई, कोण बी का मान, बी का मान कितना आएगा, कोण बी प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये क्यों किया भाई, देखो ये सरल कोण बनेगा, ये सरल कोण बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो क्या करेंगे कोण बी के लिए, कोण बी बराबर 180 माइनस 60 डिग्री। तो कोण बी का मान कितना आ गया, 120 डिग्री। ये मान कितना आ गया भाई, 120 डिग्री। अब देखिए इसी प्रकार सी, ये बाहर देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और ये पूरा क्या है भाई, एक सरल कोण है। तो सरल कोण कितना होता है, 180। तो देखो कोण सी प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। कोण सी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। कोण सी का मान कितना आ गया भाई, ये भी कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, वैसे बता सकते थे भाई एक समकोण बन रहा है तो दूसरा समकोण है, क्योंकि दो समकोणों के बराबर होता है। ठीक है, सरल कोण। अब देखो कोण डी के लिए, कोण डी के लिए आ जाओ भाई। तो कोण डी प्लस कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री है, बराबर 180। तो कोण डी बराबर 180 माइनस 70 डिग्री। तो कोण डी बराबर कितना हो गया भाई, 110 डिग्री। डी का मान कितना आ गया भाई, 110 डिग्री। कितना आ गया, 110 डिग्री। अब क्या बचा है हमारे पास, कोण ई। क्या बच गया, कोण ई। अब कैसे क्या करें भाई, यहाँ पे इसी एंगल पे एक्स आ गया और इसी पे ई आ गया। तो ये देखो कितने भुजा है, 2 3 4 5। हमने कहा था पंचभुज, पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है भाई, 540। तो इनको जोड़ लो सभी को, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस ई बराबर 540। अब जो दिया है वो लिख दो भाई सभी। ए का मान 90 डिग्री, बी का मान 120, सी का मान 90 डिग्री, डी का मान 110 डिग्री, ई का पता नहीं, बराबर में कितना है, 540। इनको जोड़ो भाई, 120 और 90 210, 210 और 90 300, 300 और 110 कितना हो, 410। तो कोण ई प्लस 410 बराबर 540। तो कोण ई बराबर कितना आ गया भाई, 540 माइनस 410। घटाओ इसको, कितना आ गया, 130 डिग्री। तो कोण ई का मान कितना आ गया भाई, 130। ये कितना आ गया, 130 डिग्री। अब हम x का मान निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि देखो ये भी क्या बन रहा है, एक सरल कोण बन रहा है। सरल कोण क्या होता है, 180 डिग्री का कोण का। तो देखिए अभी यहाँ पर कोण ई प्लस x बराबर कितना बन रहा है, 180। कोण ई का मान कितना है, 130 प्लस x बराबर 180। चाहिए क्या में, x का मान। तो x बराबर 180 माइनस 130। तो x का मान कितना आ गया भाई, 180 से 130 घटाएंगे कितना आ गया, 50 डिग्री। कितना आ गया, 50। यही हमारा आंसर है। तो x का मान क्या जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, ये आंसर आ गया। देखो सभी क्या है, सरल रेखा पे बन रहे हैं ये कोण। तो सरल रेखा पे बनने वाले कोण क्या होते हैं, सरल कोण 180 डिग्री के। तो हमने क्या किया, ये पंचभुज है, इसके सभी अंतर कोण निकाले। एक बच गया था कौन सा, ई। तो ई को क्या किया हमने, 540 में से घटा दिया इन सभी को जोड़ के। तो ई का मान आ गया। ई का मान आने के बाद देखो एक्स का मान निकालना था। तो कोण ई और एक्स मिलके क्या बना रहे थे, 180 डिग्री। मतलब सरल रेखा बना रहे थे, और सरल रेखा पे बना कोण क्या होता है, सरल कोण होता है। तो हमने इसको घटाया तो कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, 50। देखिए इसी प्रकार के और क्वेश्चन कराते हैं आपको, बने रहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप ज्ञात करो यदि पहला इसमें 9 भुजाएं हैं, दूसरा है 15 भुजाएं। तो ये 9 भुजाएं वाला देखो भाई, देखो बाह्यकोणों का माप टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब भुजा कितनी दी हुई है, 9। तो क्या आ जाएगा, एक कोण का मान, एक कोण का मान। तो कोण बराबर 360 डिग्री बटे में 9। दीजिए भाग 9 1 9 9 चौक 36 पर 0 कितना आया, 40 डिग्री। अर्थात प्रत्येक बाह्यकोण कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। इसी प्रकार देखो 15 भुजाओं के लिए कोण, कोण बराबर वही बाह्यकोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री। कितने भुजाएं भाई,
15, 15 का भाग दो, 15 कम 15, 15 दूनी 20, 15 चौक 60, कितना आ गया 24 डिग्री। इसका मान कितना आ गया 24 डिग्री। देखिए बहुत ही आसान है बाह्य कोणों का माप ज्ञात करना। टोटल मान होता है उनका कितना 360 डिग्री, और यदि भुजाएं दी हुई हो, भुजाएं दी हुई हो तो कोण का मान पूछेगा। ठीक है, तो उस भुजाओं का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, एक कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का, और कितने कोण कितने भुजाएं उसमें 9। इसी प्रकार देखो इसमें 15 भुजाएं तो प्रत्येक कितने डिग्री का होगा 24 डिग्री का। इसी प्रकार देखो एक और क्वेश्चन बने रही। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री। देखो उससे विपरीत है अभी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। अब क्या याद करा रहे हैं भाई, वो भुजाएं पूछ रहे हैं, तो भुजाएं बराबर बाह्य कोण का माप कितना होता है 360 डिग्री, और एक कोण का मान कितना है इसमें 24 डिग्री। ठीक है, अब काटो आप इसको, भाग दो इसका, यदि लंबा नहीं जाता है 2 से देख लो, 12 बार 2 से काटा कितना 180। ठीक है, फिर 12 का भाग दे लो अब इसमें, 12 एकम 12, कितना बच गया 6, 12 पंजे 60, कितना आ गया 15। तो कितनी आ गई भाई 15 भुजाएं। जो अभी हमने कराया था पिछला उसके जस्ट विपरीत है भाई। उसमें क्या था, भुजाएं दी हुई थी, कोण का माप पूछ रहा था। अब क्या है, कोण दिया हुआ है तो भुजाएं पूछ रहा है कितनी भुजाएं होंगी। तो यदि भुजाएं पूछे तो उसे कोण का भाग दे देना उसमें 360 डिग्री में, तो क्या आ जाएगी भुजाएं आ जाएंगी। और यदि कोण पूछे, एक कोण का माप पूछे तो उस भुजाओं का भाग दे देना किसमें 360 डिग्री में, तो क्या आ जाएंगी भुजाएं आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो एक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कराते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3.2 का, वो देख लो आप। अभी इसको कंप्लीट कर देते हैं 3.2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। ठीक है, कितना है भाई अंतःकोण। अंतःकोण कैसे देखो, ये कोई अपनी रेखा है। ठीक है, ये होगी इस प्रकार, ये इसको बंद कर दिया, ये कोई एक आकृति की त्रिभुज। अब ये अंदर है ना, ये बनने वाला अंतःकोण हो गया, और बाहर बनने वाला क्या हो गया बाह्य कोण। तो दोनों का योग कितना होता है, अंतःकोण और बाह्य कोण मिलकर क्या बनाते हैं भाई, एक 180 डिग्री कोण बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये अंतःकोण था, तो बाह्य कोण कितना हो गया, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 163, कितना बच गया भाई 15 डिग्री बच गया। अभी कोण का मान आ गया। अब भुजाओं की संख्या पूछ रहा है हमें, तो मैंने क्या बताया था आपको कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई 360 डिग्री। तो भुजाएं कितनी होगी, देखो 360 में आप एक कोण के माप का भाग दे दो 15 का, 15 का भाग दिया 15 30 और 15 चौक 60, तो कितना आ गया 24। तो कितनी होगी भाई 24 भुजाएं होंगी। क्या होगी 24 भुजाएंगी इसकी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंतःकोण 165 दिया था, बाह्य कोण याद कर लेते हैं, 180 से घटा देंगे 165 को, कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, उस 15 डिग्री का भाग दे देंगे किसमें 360 में, क्या आ जाएगी भुजाओं की संख्या। तो देखिए हमारा 3.2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 3.3 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3.3, उसमें क्वेश्चन कराते हैं आपको, तो बने रहिए वीडियो में आप। देखिए हमारा चैप्टर 3.3, इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति दी हुई है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। इनको नाम कर दिया ए बी सी और डी। तो देखिए यहाँ पर इसको ओ मान लो आप, बिंदु बीच वाले को। ठीक है, ये 30 डिग्री है। अब एक्स का नहीं पता और वाई का नहीं पता, तो एक्स का देखो सीधा पता चल रहा है, ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है, जहां पर लंबवत होगी वहां पर क्या होगा भाई कोण 90 डिग्री का। तो क्या कह देंगे हम, कोण एक्स बराबर 90 डिग्री बराबर क्या है, ये समकोण है। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिलकर कितना बनाएगा भाई 180, जहाँ कोण ओ का मान कितना आ गया, ये कोण ओ है। ठीक है, एक्स है जो, कितना आ गया कोण ओ का मान 90 डिग्री। बी का मान कितना है भाई 30 डिग्री। सी का मान हमें याद करना है, सी क्या है वाई बराबर 180 डिग्री। कितना हुआ 90 और 30 120 हो गया, तो y बराबर 180 माइनस 120, तो y का मान कितना आ गया भाई 60 डिग्री। कितना आ गया 60। x का मान कितना आया था 90 डिग्री। तो दो मान आ गए हमारे पास, इसका मान 60 आ गया और इसका मान y x का मान कितना आया 90 डिग्री। कितना आया 90 डिग्री। अब हमें क्या याद करना है भाई z का मान। तो देखिए ये हमें एक z की आकृति बन रही है इस प्रकार, देखो आप, ये यहाँ से ये होती हुई है। तो जहां जेड की आकृति बनती है वहां क्या बनते हैं एकांतर कोण। क्या बनते हैं एकांतर कोण। इसलिए हम क्या कह देंगे कि कोण y बराबर कोण z। क्यों एकांतर कोण, इसका रीजन लिख दिया हमने।
एकांतर कोण। क्या है ये? एकांतर कोण, ये लिख दिया हमने। देखिए कोण y का मान कितना है 7, ठीक है, बराबर कोण z, इसलिए कोण z का मान कितना हो गया 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री, इसका मान कितना आ गया 60 डिग्री। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार की देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई एक चतुर्भुज है, इस प्रकार का चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखो उसकी परिभाषा देखिए आप कि समांतर चतुर्भुज में उसमें क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है, और आमने सामने के समकोण बराबर होते हैं, ठीक है, और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो वो क्या होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है समांतर चतुर्भुज। देखिए क्या है, एक एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें देखिए भुजा ए बी है ना, किसके समांतर होगी भाई, भुजा बीसी के। इसी प्रकार देखिए ए डी भुजा है, वो किसके समांतर होगी, बीसी भुजा की, ठीक है। तो देखिए इसके आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है, और आमने सामने कोण जिनको क्या बोलते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। एक स्टेप और लिखो, सम्मुख कोण समकोण बराबर होते हैं, तथा आसन कोण, आसन कोणों का योग, आसन कोण का योग 180 डिग्री, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, समकोण क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। देखिए बी का समकोण है डी, ए का समकोण है सी। अब आसन कोण देखिए, ए का आसन कोण, सॉरी बी का आसन कोण कौन सा है सी, ठीक है। इसी प्रकार देखो ए का आसन कोण है डी, बी का आसन कोण है ए, ठीक है। तो इसी प्रकार ये पेयर बनेंगे, इनमें जोड़े बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं। इस प्रकार एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है हमें। अब देखिए कोण बी है और कोण डी है, तो कोण बी बराबर कोण डी, क्यों, इसका कारण लिख दो भाई, क्या है सम्मुख कोण। क्या है ये सम्मुख कोण, इसलिए कोण डी का मान कितना हो जाएगा, जो कोण बी का मान है वो क्या हो जाएगा डी का मान। तो कोण डी बराबर 112 डिग्री, ठीक है। कोण डी का मान 112 डिग्री। कोण डी क्या है, जहां कोण डी बराबर y बराबर 112 डिग्री। देखिए y का मान आ गया हमारे पास कितना 112 डिग्री। अब देखिए ये 40 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा था क्या आसन कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए 180 डिग्री 40 है, ये 112 है, तो कोण ए प्लस 40 प्लस कोण बी बराबर 180, ये बना रहा है भाई। अब कोण ए का मान पता नहीं, हमें नहीं पता ना, तो कोण ए प्लस 40 है ये, बी का मान कितना है भाई 112 बराबर 180। तो कोण ए बराबर 112 और 40 कितना हो गया 152। तो 180 में से हम क्या करेंगे 152 को घटा देंगे, कितना आ गया भाई ए का मान 28 डिग्री। कितना आ गया 28 डिग्री, ये 28 डिग्री। अब देखो ये वापस जेड की आकृति बन रही है, तो कोण ए और कोण सी क्या है भाई यहाँ पर एकांतर कोण। कोण ए बराबर कोण सी, कोष्टक में लिख देना एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो ये भी क्या होगा x कितना होगा 28 डिग्री। अतः लिख देना आप, अतः x बराबर 28 डिग्री, ये आंसर हो गया भाई इसका, ठीक है। देखें इसी प्रकार का इक्वेशन और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आकृति दी हुई एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें देखो कोणों का मान दिया हुआ है कितना, कोण बी का मान ओनली 100 डिग्री, बाकी क्या ज्ञात करना है एक्स वाई जेड। तो देखें इसमें क्या दिख रहा है अपने को,
कोण बी और कोण डी क्या है भाई, सम्मुख कोण। कोण बी बराबर कोण डी क्या है, कोष्टक में लिख दो सम्मुख कोण। सम्मुख कोण है भाई। इसी प्रकार देखो कोण ए और कोण सी भी क्या है, सम्मुख कोण। तो देखिए कोण बी का मान कितना है यहाँ पे 100 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, डी का मान वो हो जाएगा कोण डी। कोण डी किसके बराबर है भाई, वाई के बराबर, इसलिए वाई का मान कितना आ गया 100 डिग्री। कितना आ गया 100 डिग्री। ये मान कितना होगा 100 डिग्री। अब देखिए हमें चाहिए एक्स का मान। इधर देखो बी और सी क्या है, कोण बी बराबर सॉरी कोण बी प्लस कोण सी कितना है भाई 180 डिग्री। क्यों है भाई, ये आसन्न कोण। क्या है, आसन्न कोण। तो देखिए कोण बी का मान कितना आया 100, सी का मान पता नहीं, तो सी का क्या है यहाँ पर x बराबर 180। x का मान कितना आ गया भाई यहाँ से 180 माइनस 100। तो x का मान कितना आ गया 80 डिग्री। x का मान कितना आ गया 80 डिग्री। अब देखिए a और c, कोण a बराबर कोण c। क्यों है भाई, ये क्या है, ये सम्मुख कोण। क्या है, सम्मुख कोण। दोनों सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जो कोण ए का मान होगा वो सी का मान होगा, जो सी का मान हो वो ए का मान होगा। तो सी का मान कितना है भाई हमारे पास, कोण सी बराबर कितना आ गया 80। तो कोण ए का मान कितना हो गया 80। कोण ए किसके बराबर था भाई, जेड के बराबर, इसलिए जेड का मान कितना आ गया 80 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई ये 80 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं 8-10 क्वेश्चन वो कल कराते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।